अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। यहाँ पे मुल्तान हम लोग पहुँच गए थे बस टर्मिनल पे, और आसी ने गाड़ी आगे भिजवा दी थी, ये जिस पे राना लिखा हुआ है ना, ये वाली गाड़ी आसी ने भिजवाई थी। और जैसे ही हम लोग बस से उतरे तो आगे ये वाली गाड़ी आ गई, और फिर हसन के पास आके खड़े होकर बोलते जी आपके पापा का नंबर ये वाला है। तो हसन ने कहा जी हाँ। तो बस फिर हम लोगों ने गाड़ी में सामान लोड किया, अभी फार्म पे पहुँचने वाले हैं। महनाज को छुपा दिया था कि इसके घर वालों का रिएक्शन देखते हैं कि महनाज आई नहीं, कैसा रिएक्शन होता है। महनाज तो कोई नहीं आई, महनाज नहीं आई। तो जी महनाज छुपी हुई थी, पता नहीं कैसे इसके घर वालों ने पहचान लिया, और वहाँ पे वो कह रहे महनाज क्यों नहीं है, ये छुपी हुई है। मैंने कहा लो भाई थोड़ी देर ड्रामा तो कर लेते अगर आपको पता चल गया था। खैर जी हम लोग फार्म पे पहुँच गए थे यहाँ पे, और ये जो रॉकी है ना हमारा, जैसे ही हम लोग आते हैं ना फ़ौरन आके हमारे दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है, और अंदर बिल्कुल भी नहीं आता, बस इधर ही खड़ा होता है। तो जैसे ही हम लोग आते हैं फिर मेरी कोशिश होती है कि फ़ौरन से मैं रोटी बनवाऊँ और इसको अपने हाथों से दूँ, या फिर मेरे साथ आसिफ होते हैं या हसन होता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि इसको फ़ौरन से रोटी दो। अभी हम लोगों को मिला है खाना, यहाँ पे ताज़ा ताज़ा चिकन कौरमा है, साथ में साग और रोटियाँ। मोहम्मद एक मिनट साइड पे हो ना, हसन इसको साइड पे करना, नो पीछे रो, हाथ सारा लगा। और ये है जी रोटियाँ, जिसमें से ये निवाला मोहम्मद को दिया अभी तोड़ के मैंने। तो अभी ये डालते हैं और खाते हैं, ठीक है। आसिफ को तो पता था कि हम लोगों ने किस टाइम पे यहाँ पे पहुँचना है और खाना शाना आके तैयार करवाना है या क्या। साग जो है वो महनाज की अम्मी ने बनाया था, और आप लोग अक्सर पूछते हैं कि महनाज कौन है। और महनाज की जो पूरी फैमिली है, यानी कि उनके घर वाले जो हैं वो हमारे कैटल फार्म पे रहते हैं। तो बस महनाज मेरे साथ चलेगी थी उधर, और उसकी सारी फैमिली इधर ही है। जब हम लोग आए हैं तो उन्होंने खाना आगे बना कर रखा हुआ था, साग बनाया हुआ था, साथ ही जो है उन्होंने चिकन कौरमा बड़े मज़ेदार सा बनाया था। उसके बाद फिर चाय शाय बनी थी, और ये जो कोयले हैं ना गरम गरम हमारे रूम में ला के हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे। और इतना गंदा हो रहा था ना घर, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी सुबह का टाइम है, मैं सफाई करवा रही हूँ। तो ये सारे बिस्तर वगैरह यहाँ से बाहर निकलवाए हैं, कारपेट उठवाया, अभी ये तकिए बाहर भिजवाऊंगी, ये सारा अच्छे से झड़वा के सही तरह सफाई करवाऊंगी। और ये पीछे से पता नहीं क्यों ये सारा पेंट खराब हो रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब ये सारा झाड़ू से एक दफ़ा साफ़ करवा के ना अच्छे से झाड़ू पोछा लगवा देती हूँ। इंसान जब अपने हाथों से चीज़ें बनाता है और फिर उसको इस तरह से देखता है ना, वो बड़ा दुख होता है कि कितने प्यार से ये सजा कर हम लोग यहाँ से गए थे, अभी बहुत ही बुरी हालत हो रही है। तो लाइट भी नहीं है, खैर लाइट आ जाए तो फिर एक दफ़ा मैं सारी ये सफाई करवा के तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये फ्रिज खोल के जब मैंने देखी तो यहाँ पे देखें ये पतीलियाँ रखी हुई थी, पता नहीं क्या क्या कुछ इसी तरह। ये मैं साफ़ सुथरी करके गई थी फिर धो धा के, ये देखें। खैर अब ऐसा तो होना ही है, जैसे हम लोग सारी चीज़ें छोड़ के गए थे। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि यार हम मतलब कि हर इंसान, मैं अपनी बात नहीं करती हूँ, मतलब दुनिया में कितने भी जो लोग हैं, कोई भी अपने हाथ से कोई चीज़ बना के किसी के हैंड ओवर करते हैं, तो जब वो इस तरह से देखते हैं तो उनको दुख ज़रूर होता होगा, है ना। तो खैर बस अभी मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग है तो मैंने उठ के ज़रा सफाइयाँ वगैरह करवा दी थी सारी, अच्छे से बिस्तर सारे धूप में निकलवा दिए थे, और जितनी तकिए शकिए हर चीज़ मैंने बाहर निकलवाई थी। उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लग रहा था, मैं भी जल्दी से फ्रेश हो गई थी, क्योंकि अभी मुझे भी थोड़ा निकलना है, बाहर जाना है, घूमना फिरना है थोड़ा सा इधर उधर। तो अभी रात ही वैसे तो मैंने बेडशीट चेंज करवा दी थी, अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है तो अच्छे से ज़रा सफाई करवा के मैंने ये बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछाई थी। और जब मैं तकियों के कवर चढ़ा रही थी तो मुझे याद आया कि यार मैं तो नए तकिए लेकर आई थी, अपने बेड पे रखे थे वाइट वाले ना, तो वो कहाँ है। फिर मैं महनाज को पूछने लगी, मैंने कहा ये तकिए बाहर ही रखो धूप में, अभी जो सफ़ेद वाले तकिए ना वो वहाँ से उठा कर लेकर आओ, क्योंकि वो मेरे बेड पर नए तकिए पड़े हुए थे। तो अभी मैंने कहा कि चले थोड़ा सा बाहर निकलती, बाहर का भी राउंड लगवाती हूँ, क्योंकि कल तो अंधेरा हो गया था, शाम का टाइम था और मैं बाहर नहीं निकली थी, और सर्दी भी थी, तो मैं रूम में ही बैठ की थी जाकर ना, फिर मोहम्मद को लेकर। और कोयला वगैरह रख लिया था हम लोगों ने, अंदर ही जो है वो रात को रहे थे। और अभी धूप निकली है, शुक्र है अच्छी। मुझे लग रहा था कि सुबह में बड़ी धुंध पड़ी होनी और ठंड होगी अच्छी सी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि धूप निकली हुई थी। अच्छा यहाँ पर ना महनाज के जो पापा हैं उन्होंने ये सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं इधर, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी निकल भी आई थी, जिसमें शलजम, मूली
और धनिया लगाया हुआ था, मेथी लगाई हुई थी, पालक लगाई हुई थी, मतलब इस टाइप की चीज़ें जो है ना उन्होंने लगाई थी और बहुत अच्छे से वो सारी हो गई थी। तो मैं उनको बोल रही थी कि जो साइड पे स्पेस है ना, इधर उधर जगह खाली है, वहाँ पे भी कोई और मज़ीद सब्जियाँ लाकर ना वो लगाएं। मुझे बड़ा शौक था शुरू से कि मैं ना जहाँ भी रहूँगी मैं उसके साइड पे ना थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ ज़रूर लगाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम हमारे घर में भी वहाँ पे अभी तो सारा कवर हो गया, बंद हो गया, लेकिन पहले जो है वो बहुत बड़ा लॉन था जिसमें बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा जो है वो फ्रूट्स लगे हुए थे उस टाइम पे। तो मुझे शुरू से इस तरह का शौक़ था। लेकिन खैर अब हम यहाँ तो रहते नहीं फार्म पे, लेकिन मैंने जाते हुए जब यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम आए थे और जाते हुए मैं बोल कर गई थी कि आप लोग यहाँ पे ना सब्जियाँ लगा लेना, तो उन्होंने सब्जियाँ लगाई हैं जो कि बहुत अच्छे से हो गई हैं माशाल्लाह। आप लोग देख ही सकते हैं कि शलजम, मूली वगैरह, पालक हो गई है, मेथी हो गई है। मतलब वो कहते हैं कि हम लोग बड़े आराम से तोड़ते हैं और हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ता, इधर से सब्ज़ी हम तोड़ के पका लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सोचा चले जानवर वाली साइड पे भी राउंड लगाती हूँ, वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाती हूँ। जब हम लोग गए थे माशाल्लाह से हम लोगों ने काफ़ी सारे जानवर खरीदे थे, आप लोगों ने देखा ही होगा। माशाल्लाह भरा हुआ था ये बकरों वाली जो साइड होती है ना, ये वाली। तो बस उनमें से काफ़ी सारे बकरे जो हैं आपको पता है वो मतलब बकरे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सी हल्की सी कोई बीमारी लगी या ठंड लग गई, गर्मी लग गई या कुछ भी, तो उनकी फ़ौरन से डेथ हो जाती है। खैर हमारा पहले तो एक्सपीरियंस नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन अब जब रखा है जानवर तो एक्सपीरियंस हो रहा है इन चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार इतना भरा हुआ मतलब हमारा ये बाड़ा था और अब हाल ही हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो केयर की भी बात होती है कि जो फैमिली आप लोग रखते हैं, जब तक आपको पता है कि ऑनर सर पे नहीं होता, चाहे वो किसी भी टाइप का बिज़नेस है, कोई भी चीज़ है, जब तक ऑनर खुद सर पे नहीं होता तो वो काम जो है वो इसी तरह चलता है। तो बासिफ का काम इस टाइप का कि उनको कराची भी उनका है, तो ये उन्होंने साइड बिज़नेस एक स्टार्ट किया था। उनको यही था कि जो मैं फैमिली रखूँगा वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों की केयर करेगी तो हमें फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन हमें लॉस जो है वो फ़ायदा होने से पहले ही लॉस हो गया हमें। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है वो बरकत देंगे। फ़ायदा और नुकसान जो है ये भी कारोबार का एक हिस्सा होता है, और जहाँ पे आज हमें नुकसान हुआ है तो हो सकता है मे भी कल को हमें इस फार्म से हमें फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं इस रूम में आई थी, यहाँ पे जानवर जो है वो रात में बंद कर देते हैं सर्दी की वजह से। ये हम लोगों ने उस टाइम पे जल्दी जल्दी में जाते जाते ये फ़ौरन से दीवार बनवाई थी, और ये पहले ही शेड वगैरह तो बना हुआ था, तो ये कमरा बना दिया था हम लोगों ने जहाँ पे रात में जानवर होते हैं। और वो इस साइड की जो विंडो है ना, वहाँ पे वो लगा हुआ था, जैसे थैला होता है ना, वो लगा हुआ था। मैंने कहा इसमें तो सारी हवा आती होगी, ठंड काफ़ी ज़्यादा रात को होती है, तो आप एनाफ्लेक्स यहाँ पे ना लगवाएं, क्योंकि जानवर है, जाहिर सी बात है उनको भी सर्दी लगती है। भले वो इंसान ही, लेकिन वो जानदार हैं, उनमें भी जान है। जैसे हमें जो है वो सर्दी गर्मी लगती है, हमें परेशानियाँ होती हैं हर चीज़ की, तो सेम इसी तरह जानवर को भी होती हैं। तो खैर मैंने पेनाफ्लुक्स निकाल के दिया है, अभी वो थोड़ी देर बाद लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। छत पे आई थी राउंड के लिए, यहाँ साइड पे ही ना इतना खूबसूरत साग लगा हुआ था, इतना ज़्यादा साग लगा हुआ था। तो मैं उनको बोली थी कितना ज़्यादा साग लगा हुआ है माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने तोड़ना है तो हम तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इजाज़त दी हुई है कि आपने जब भी कभी साग पकाना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने कहा चले ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ ऊपर छत से मैं आपको पूरा भी दिखा रही हूँ, तो कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। हमारा नाश्ता आ चुका है, यहाँ पे फटाफट से करते हैं नाश्ता। थोड़ा सा घूम फिर के फ्रेश फ्रूश होके ज़रा आ गई हूँ मैं। नाश्ता थोड़ा सा मैंने कहा था लेट ही बनाएगा, टाइम हो गया यहाँ पे कोई 11:30 बजे का, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग खाने लगे हैं। यहाँ पे चिकन कोरमा है मज़ेदार सा, साथ में अंडा है, पराठे हैं और चाय जो है वो अभी आ रही है। तो चले जल्दी से नाश्ता स्टार्ट करते हैं, भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है भाई। सारा पहले घूम फिर के फिर हम लोगों ने फिर आए हैं अभी। तो यहाँ पे मैं लूँगी चिकन की जो ग्रेवी होती है ना वो, क्योंकि मुझे यही अच्छी लगती है। चिकन भी अच्छा लगता है पर ग्रेवी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें अगर मिल जाए बोनलेस बोटियाँ तो वो और भी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें सारी जो है ना वो आई थिंक हड्डियों वाली बोटियाँ हैं, बोनलेस नथिंग। चलो जी, हसन ले लो आप, अंडा सालन ले लो, साथ में जल्दी से नाश्ता करो। सालन दो, ले लो। अंडा नहीं, तुमने अंडा बनवाया था रात को, तुमने कहा। वाह, ये इसमें तेल बहुत है, मेरा भी डाला इसमें। वाह,
तो अभी महनाज जो है वो चाय लेकर आ गई थी यहाँ पे और मैं हंसी थी। मैंने कहा महनाज पहले तुम्हें मैं नाश्ता देती थी जब मैं तुम्हारे अपने घर थी, अब मैं तुम्हारे घर आई हूँ, अब तुम मुझे नाश्ता दे रही हो। और महनाज की अम्मी कह रही कि महनाज बहुत गोरी होकर आई है। तो मैं महनाज को बोली थी, मैंने कहा कि हाँ मामा क्या कह रही है, गोरी होकर आई है? तो कह रही है हाँ मामा। काफ़ी फ़र्क पड़ गया माशाल्लाह उनसे, जब पहले यहाँ थी तो इसका कलर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और अब वहाँ से आई है तो माशाल्लाह कलर काफ़ी अच्छा हो गया, बल्कि अम्मी और बहन के साथ खड़ी हुई अलग ही नज़र आ रही है आजकल ये। तो बस अभी नाश्ता वाश्ता कर लिए था हम लोगों ने। उसके बाद फिर अभी नेल कटर मुझे नज़र आया तो मैंने कहा रुक जाओ ज़रा फटाफट मैं नेल्स काट लेती हूँ। और उसके बाद चलते हैं, साथ ही खेत है ना, वहाँ से थोड़ा बहुत साग जो है वो तोड़ वापस आकर मुझे जो है अभी वो जो बिस्तर सारे बाहर निकालने हैं सुबह के, उनको वापस तय लगा के अंदर रखना है। जो चीज़ें बाहर निकाली सारा सेट वेट करके जाना है। और उसके अलावा फिर शाम की तैयारी भी है, हमारी गाड़ी आ जाएगी। सामान जो थोड़ा बहुत मैंने खोला है ना उसको वापस अब बंद करना है, फिर गाड़ी में सामान रखेंगे इंशाल्लाह। फिर अभी साग तोड़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे महनाज की अम्मी, उसकी बहन, मैं और महनाज हम लोग चारों जा रहे थे। और चारों हम लोग जा रहे थे। तो वो दोनों तो थी कैमरे के साइड पे छुपी हुई थी, तो मैं हंसी थी। मैंने कहा कि मेरे 2 व्यूवर्स हैं जो कि पक्के वाले व्यूवर्स हैं, वो छुप रहे हैं इस टाइम कैमरे के पीछे। और बस अभी मैं महनाज को मैंने पूछा, मैंने कहा महनाज वो लोग कुछ कहेंगे तो नहीं ना कि अगर उन्होंने कहा कि चोरी कर लिया साग या ऐसा वैसा कुछ भी? तो कह रहे नहीं वो कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने कहा देख लो बस चोरी नहीं होनी चाहिए। नहीं वो कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा मैं तोड़ने के लिए जी। ये साग लगा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने साग तो नहीं निकलेगा ना? पक्की बात है जी। नहीं उड़ो रहा है वो दरख्त में खड़ा। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, यकीन करें कि मुझे इस तरह लग रहा था कि मैं इसमें पाँव रखूँगी तो सांप निकल के आएगा और वो मेरे पैर को काट लेगा। मुझे मतलब अजीब सी सनसनाहट सी पैरों में हो रही थी। मुझे इस तरह लग रहा था कि सांप आ जाएगा। मैं बार बार बोल रही थी सांप आएगा तो नहीं, यहाँ पे सांप तो नहीं आएगा। ये नाला पार करके आई, कैमरा हमने पकड़ाया हुआ था एक लड़की के हाथ में, लेकिन उसने वीडियो बनाई थी हमारी। मैंने कहा रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर मैं गिरूँगी तो शुक्र है वैसे बच गई। अब चलते हैं यहाँ पे साग की तरफ। वो साग इसकी अम्मी तोड़ रही है, वो दिखाओ पीछे से आ रही है, नज़र आ रही है? वो देखिए वो कहाँ चलेगी। और मेरा तो हिम्मत ही नहीं हो रही इसमें पाँव भी रखूँ, ऐसे दिल लग रहा है कि मतलब हो रहा है कि सांप निकल के आएगा मुझे काट देगा। लेकिन चले अभी हम भी थोड़ा सा साग तोड़ते हैं, आओ। भैया तो ये देखिए मैंने इतना सारा साग ये बेचारा अकेला वो देखे मम्मा को देखिए कितना तोड़ लिया। साग माशाल्लाह से तोड़ लिए। और जिस बाजी ने तोड़ा वो तो साइड पे खड़ी हुई है माशाल्लाह से। सारा वो बीच में धो कितना अच्छा सॉफ्ट वाला साग है, वो तोड़ के लेकर आएंगे। अब मैं ये लेकर जाऊंगी अपनी सासू माँ के लिए। ये साग वो बड़े अच्छा मैंने कभी बनाती है, और वो जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे। और यकीनन वो बहुत खुश भी होंगे, और मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश होने वाले साग को देखकर। तो चलिए अब बस चलते हैं, देर बहुत ज़्यादा हो गई। पालक डालनी कौन? हाँ शायद पालक वगैरह मीठा बहुत मीठा। अच्छा पालक किलो पा रहे हो। सही है। अबू बेंदे किलो घेना दे 60 देने। हाँ वाला से शाम को खाने वाला सारा बच बेंदे सब बेज मारी खाने। ठीक है, मतलब ये कितना बन जाएगा? इतना माया तो आपड़े किते तो इतना कोई नहीं, वाला से दूध भी मारा खाना। हाँ आज जो पका के आज ये जब हो जाता मतलब उकालने फिर कम हो जाता, कम हो जाएगा ये। कम हो बेंदे बाल जरा बाच आधा बना के आधा वाल बचता है वाल भैया हाली पतीला पाए थी। अब रात बनाए से रात ही खा देते सवेरे खाते से। ठीक है, मतलब अब ये जितना साग है ये हम बनाएंगे तो ये कितना बनेगा? थोड़ा इतना सा? हाँ इतना सा थी बस इतना पतीला। हाँ पतीला बाण में से जरा तो पतीला अच्छा भरे हो थी वैसे वाले कुछ भी आ तोड़ देनी है। हाँ कुछ और तोड़ लो फिर ये थोड़ा हो जाएगा। इतनी सफर थे जो बेंदा। हाँ वही ना। अम्मी उतर चलो हम क्यों शादीशुदा नहीं लगती मैं इतनी बड़ी? और तुम दोनों तो तुम मुझसे कितनी छोटी लग रही हो? तुम्हारे माशाल्लाह 2 बच्चे तो मेरे फिर 5 तो होने चाहिए ना? लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता भाई? ये बहनें हो तुम तीनों? नहीं। हाँ
अच्छा बहने हो। नाम क्या क्या बताया था? आमना, अनम और ये खतीजा। अच्छा ये अनम है और तुम आमना हो, है ना। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं तुम्हारे। ये 3 लड़कियां यहाँ पे आई तो वो हम लोगों को साग तोड़ते हुए देखा तो मैं महनाज के साथ हंसी थी। मैंने कहा महनाज ये लड़कियां आ रही हैं कहीं नहीं गए तो नहीं साग वगैरह यहाँ खेत कहीं वो हमारे पीछे पड़ते हैं। तो कहती नहीं ये वैसे ही आ रही हैं कोई। मैंने कहा देख लो वरना भागना पड़ेगा और मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा इतना। ये हमारे करीब आकर कहती कि हम लोग साग तोड़ लें। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने खुद किसी से परमिशन ली है और फिर हम साग तोड़ रहे हैं तो आप भी उनसे इजाज़त ले लें तो फिर आप तोड़ सकती हैं। तो फिर वो पूछ कर तो ऐसे हम बातों में शुरू हो गई कि आप माशाल्लाह शादीशुदा लगती नहीं ये वो। तो मैंने कहा क्यों नहीं लगती भाई, इतनी बड़ी हो गई हूँ तो अभी तक तो मैं शादीशुदा नहीं लग रही है। अल्लाह पाक इनका नसीब अच्छा करे। बहुत अच्छी बच्चियाँ थी, इनमें से एक शादीशुदा जिसके 2 बच्चे भी हैं। बताओ। इसके अंदर चोकर मिक्स है, छिलका मिक्स है, मकई मिक्स है, गंदम मिक्स है और फीड अभी डालनी है और दाल के टुकड़े। अच्छा। और दलिया है ये बकरों के लिए। बस इतनी सी। ये महंगे वाला चारा है, ये सस्ता नहीं है। इसका एक तोड़ा जो है वो 4,000 रुपये आता है। सही। कितने दिन चलता है? मेरे ख्याल से हफ्ता है 10 दिन चलता है। ऐसा ही ये पड़ा था। सही। तो हसन को बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी इन सारी चीज़ों की तो वो बता रहा था कि मामा इसमें ये मिक्स है, ये दिखाई है। बहुत महंगा वाला चारा है जो कि बकरों को हम लोग दे रहे हैं। और मुर्गियाँ माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। जो फ़र्क नज़र आया ना मुझे यहाँ वापस आके तो वो सिर्फ मुर्गियों में आया। मुर्गियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई हैं। अच्छा यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना पैनाफ्लेक्स निकलवाया था मैंने, वो पड़े हुए थे काफ़ी सारे इधर। तो मैंने कहा कि वो 1-2 यहाँ पर लगा दें ताकि सर्दी रुके, बाहर से ठंडी हवा ना आए। और यहाँ पर सफाई देखिए अभी हुई है सारी। और अब जो शाम में जानवर है ना वो इधर ही आएंगे। तो बस अभी मेरे ख्याल में चारे का टाइम है और जानवरों का चारा वगैरह यहाँ पे तैयार होगा, वो दिखाती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं। गांव की जो लाइफ है वो किस किस को अच्छी लगती है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग, क्योंकि गांव की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी लगती है। मतलब हम लोग जब व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक्स देखते हैं या फिर उनका जाके लाइफस्टाइल देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल खुद रहना पड़ता है इन चीज़ों में या इन जगहों पर तो वो कुछ दिनों के बाद हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग आदी नहीं होते इन सारी चीज़ों के। तो जो यहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनको आदत हो चुकी हुई होती है और वो मतलब अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। और जैसे हम जैसे लोग शहरों की तरफ से अगर ऐसी जगहों पे आते हैं, ये बहुत अच्छा देखने में बहुत अच्छा लगता है। 1-2 दिन के लिए बहुत अच्छा लगती हैं सारी चीज़ें। खेतों में जाओ, मतलब ये सब चीज़ें करो, जानवरों का चारा हो रहा है देखना, जानवरों को देखना, मतलब उनका दूध वगैरह लस्सी बनना, ये वो सब चीज़ें वो बड़ी मज़े की लग रही होती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल हम लोग, मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों से ज़्यादा हम लोग रह पाते हैं ऐसी जगहों पे। तो खैर आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों में से किस किस को गाँव की ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको कभी मौका मिलता है गाँव में जाने का तो आप वहाँ पर जाकर क्या मतलब सबसे पहले आप चीज़ वहाँ की ट्राई करेंगे, या फिर आपको ख्वाहिश है? जैसे कि मैं आई थी खेतों में साग देखा, साग तोड़ने के लिए चली गई, जबकि मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं चली गई खेतों में साग। बहुत सारी बहनें तो ऐसी होंगी जिन्होंने जानवर को कभी हाथ नहीं लगाया। जानवर को हाथ लगाना या लकड़ी वाला चूल्हा चलाना या फिर वो जो चारा बनाते हैं वो बनाना या फिर लस्सी बनाना, कुएं में से पानी निकालना, तो आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या करना चाहेंगे गाँव में जाके वो ज़रूर बताना। इससे पहले वाला व्लॉग जो मेरा था जिसमें आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, थोड़ा सा वो ज़िंदगी एक कहते हैं ना कभी खुशी कभी गम, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आज अगर हम हंस रहे हैं तो कल रोना पड़ता है, फिर कल रो रहे हैं तो परसों हंसना पड़ता है, और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आई एम सो सॉरी कि आप लोग काफ़ी सारे मेरे जब के तकरीबन जो ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स आए थे ना, सब ने यही कमेंट किया कि नौरीन तुमने रुला दिया, नौरीन तुमने रुला दिया। अगर मेरी वजह से आप लोगों के माँ बाप की आपको थोड़ी बहुत याद आ गई, जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे अब्बू को अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरी नानी माँ इस दुनिया से चली गई, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेरे भाई को और जितने मुझे सुनने वाले हैं, अल्लाह पाक सबके जो प्यारे चले गए इस दुनिया से, अल्लाह पाक सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। और कल के कमेंट में आप सब ने रो के अपने दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का किया होगा, किसी ने पढ़ के अपने माँ बाप को बख्श दिया होगा। तो बस मुझे दुख इस चीज़ का हुआ था कि मेरी वजह से आप सबको तकलीफ़ पहुंची, और शायद कुछ बाहर भी थे, बाहर के ममालिक में थे, और
एक मुझे भाई ने कमेंट किया था कि वो अकलौता बेटा है अपने माँ बाप का और वो भी बाहर के मुल्क में है, शायद आई थिंक जर्मनी या कहाँ से उनका कमेंट आया था। तो मुझे बड़ा सुन के दुख भी हुआ था कि यार मतलब ख़ासतौर पे ना माएँ जो होती हैं वो अपने बेटों से बड़ा प्यार करती हैं, बाप बेटियों से करते हैं, तो माँ जो होती है ना वो हमेशा बेटों से प्यार करती हैं। तो सोचें कि जब आपका एक ही बेटा होता है वो बाहर के मुल्क चला गया या कहीं भी दूर चला गया, तो फिर मतलब जब आपको दिल को एकदम होता है कि मैं अपने बच्चे का सर पे हाथ फेरूं, प्यार करूं, उसको मुँह चूमूं, तो फिर कितनी कमी फ़ील होती होगी और उस बेटे को भी माँ बाप की कितनी कमी फ़ील होती होगी। बस अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। तो बस अब जाने में थोड़ा ही टाइम रह गया था। सारा दिन जो है वो मेरा मुल्तान में वो कैसा गुजरा मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या किया, सारा रूम वगैरह अपना साफ़ करवाया। आई होप कि आप लोगों को भी मेरा मुल्तान का जो एक दिन है वो अच्छा ही लगा होगा। तो अभी यहाँ पे चाइनीज़ राइस मंगवाए थे आसिफ ने ना, तो हसन ने कुछ खा के रख लिए थे। मेरा दिल नहीं था कबाबी खाने को, मैंने कहा कि मैं ठहर के खाऊँगी जाने से थोड़ी देर पहले, ताकि मेरा रात का जो सफ़र है ना वो आसानी से हो जाए। यहाँ पर टाइम देख सकते हैं आप लोग के 5 बज गए हैं, 6 साढ़े 6 बजे हम लोगों ने निकल जाना है। तो बस अब खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग चाय मतलब बनवाऊंगी, चाय पीऊंगी और फिर सामान गाड़ी में रखेंगे, तो बस उसके बाद तैयारी करूंगी और निकलूंगी। अच्छा, यहाँ पे हुआ कुछ इस तरह के, चाय बनाते बनाते भी टाइम लग गया, क्योंकि मैंने बताया ना आपको यहाँ पे लकड़ियों वाला चूल्हा भी है, तो एक इन्होंने वो बिजली वाला भी रखा हुआ है। अभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं आपको दिखाती वो वाला चूल्हा भी। अच्छा, उसमें भी चाय बना सकते हैं, तो उसमें भी लकड़ी आई थिंक डालनी पड़ती है, तो फिर वो चलता है, पता नहीं क्या सिस्टम है उसका। अच्छा, जब कभी जाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अभी चाय इतनी गर्म थी कि अब मुझे रेडी होना था फटाफट। मोहम्मद को मैंने कपड़े पहना दिए थे और अब मैंने खुद बस हल्का फुल्का सा जो भी मतलब टिन शिन लगाना है वो लगा लेती हूँ, बाया पहन लेती हूँ, जूते चेंज कर लेती हूँ, अपने ये वाले मैं रख देती हूँ वापस बैग में और दूसरे वाले पहनूंगी। तो बस अब निकलते हैं। यहाँ पे महनाज को मैं बोल रही थी कि महनाज अब चलना है मेरे साथ, तो कह रही कि नहीं घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। मैंने कहा अगर घर वाले इजाज़त दे दें फिर क्या करोगी? कह रही वो देंगे ही नहीं मुझे इजाज़त, मुझे पता है। तो है इसके जो घर वाले हैं वो तो इतने सख्त नहीं, लेकिन इसके जो बाकी की फैमिली जैसे चाचा वगैरह है, आई थिंक मामू वगैरह हैं, तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं इनके। तो वो जो है ना उनको बच्चियों को इजाज़त नहीं देते इधर उधर रहने की कहीं भी। तो यहाँ पे तो फार्म पे इनकी पूरी फैमिली है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पे रहते हैं। अदरवाइज़ इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पाबंदियाँ इन बच्चियों को, इवन स्कूल जाने की भी पाबंदियाँ इन बच्चियों को होती हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और कराची के व्लॉग का भी इंतज़ार करिएगा। यहाँ पर बस मैं निकलने लगी थी और महनाज के भाई जो है ना वो पीछे पीछे भाग रहे थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।